हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आज हम सबसे पहली टर्म सीखने वाले हैं गेन। गेन का मतलब होता है प्रॉफिट अर्नड नॉट फ्रॉम द मेन बिजनेस। अगर हमारे मेन बिजनेस से हमें प्रॉफिट अर्न नहीं हुआ है तो उसे हम नाम देंगे गेन। चलो सीखते हैं क्या है। मान लो कि हमारा मेन बिजनेस है सेल ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, हम मोबाइल फ़ोन्स को बेचते हैं। तो ये एग्जाम्पल में अगर हमें प्रॉफिट होता है बाय सेल ऑफ लैंड, ज़मीन बेच के हमें प्रॉफिट होता है तो हम उसको बोलेंगे गेन और ना कि प्रॉफिट। एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, सेल ऑफ मोबाइल फ़ोन से 50 लाख रुपीज़ हमने अर्न किया। उस पर्टिकुलर बिजनेस का खर्चा था 35 लैक्स यानी कि 15 लैक्स। यहाँ पे मैं वर्ड प्रॉफिट यूज़ करूँ ये राइट है क्योंकि ये हमारा मेन बिजनेस है। पर अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है बाय वे ऑफ सेल ऑफ लैंड, ज़मीन बेच के प्रॉफिट हुआ, तो अब से आप प्रॉफिट वर्ड मत बोलना और वर्ड होगा गेन। तो यहाँ पे हमारा गेन है 5 लाख रुपीज़। नेक्स्ट आता है लॉस। लॉस का मतलब आप सबको पता ही है, जब एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं, सामने रेवेन्यू और अदर इनकम यानी कि इनफ्लो पूरे साल का बहुत कम है इन कंपैरिजन टू एक्सपेंस, उसे कहते हैं लॉस। इसमें भी एक एग्जांपल लेते हैं। इस बार हमारा मेन बिजनेस है ट्यूशन क्लास, तो यहाँ पे एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड, रेवेन्यू भी और अदर इनकम भी। अदर इनकम को आप समझ सकते हो साइड बिजनेस से इनकम होना, यानी कि दैट इज़ नॉट अवर मेन बिजनेस। तो यहाँ हमें फ़ीस मिली स्टूडेंट से 12 लैक्स पूरे साल की। ट्यूशन का बिजनेस का कॉस्ट खर्चा हुआ 15 लैक्स। अदर इनकम साइड बिजनेस से इनकम हुई 1 लाख। तो 12 + 1 13, 13 - 15 2 लैक्स का लॉस हुआ। तो लॉस में ध्यान रखना, एक तरफ एक्सपेंसेस, दूसरी तरफ रेवेन्यू प्लस अदर इनकम। नेक्स्ट है परचेजेस। परचेज का रिलेशन होता है गुड्स से, और गुड्स का मतलब होता है जिसमें हम मेन बिजनेस होता है और वो हम उसमें डील करते हैं। यहाँ पे 2 टाइप के परचेजेस कर सकते हैं हम, रीसेल यानी कि फिक्स्ड गुड्स को ही हम बाई करेंगे। दूसरा हो सकता है कि हम रॉ मटेरियल्स को यूज़ करेंगे, यानी रॉ मटेरियल्स को परचेज करेंगे फिर फैक्ट्री में डालेंगे ताकि वो फिनिश गुड्स बन जाए। इसमें दोनों चीज़ें आ सकती है, कैश और क्रेडिट परचेज। अगर हम परचेज करते हैं और पेमेंट आज के आज कर देते हैं उसे कैश परचेज कहते हैं, और अगर पेमेंट फ्यूचर में करने वाले हैं तो उसे क्रेडिट परचेज कहते हैं। जिसको भी हमें पैसे देने बाकी है परचेज से रिलेटेड फ्यूचर में, उन पर्सन्स को हम कहेंगे क्रेडिटर्स। नेक्स्ट होता है परचेज रिटर्न। मान लो कि हमने परचेज तो कर लिया पर वो गुड्स तो डिफेक्टिव निकले या एज पर द ऑर्डर है नहीं, तो हमें उन्हें वापस करना पड़ेगा। तो इसका दूसरा नाम है रिटर्न्स आउटवर्ड। परचेज में हमारे बिजनेस में आते हैं गुड्स, परचेज रिटर्न में बिजनेस के बाहर जाते, इसीलिए नाम पड़ा है रिटर्न्स आउटवर्ड। नेक्स्ट होता है सेल्स। सेल्स भी परचेज की तरह 2 टाइप के होते हैं, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स में हमें हाथों हाथ आज ही पैसे मिल जाते हैं, क्रेडिट सेल्स में हमें फ्यूचर में पैसे मिलेंगे। जिस पर्सन से हमें फ्यूचर में पैसे मिलने वाले हैं उसे हम कहते हैं डेटर्स। और लास्ट है सेल्स रिटर्न। कई बार हमने किसी और को गुड्स बेचे हैं, वो भी रिटर्न आ सकते हैं डिफेक्ट की वजह से, या एज पर द ऑर्डर हमने गुड्स नहीं सेंड किए थे, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे रिटर्न्स इनवर्ड। इसका भी लॉजिक काफ़ी सिंपल है, सेल्स में गुड्स बाहर जाते, सेल्स रिटर्न में गुड्स वापस हमारे पास आते हैं, इसीलिए नाम है रिटर्न्स इनवर्ड। तो होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और कोई भी डाउट्स नहीं है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। फ़िलहाल आज के लिए बाय।